एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। कल हमने इसके बेसिक्स डिस्कस किए थे और ये भी देखा था कि हमारे बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। फर्दर हमने उसके टाइप्स का भी कुछ मीनिंग अंडरस्टैंड किया था इन ए शॉर्ट सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। आज हम इनको डिटेल में देखने जा रहे हैं। सबसे पहले है रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। कल हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट होते हैं विच नीदर इंक्रीज इन द लायबिलिटी एंड रिड्यूस द एसेट्स। जब भी हमें इसको एक्सप्लेन करना है तो इसको प्रॉपरली वोकैबुलरी के साथ करना है। एंड जिनके ना ही लायबिलिटी इंक्रीज करते हैं और एसेट्स डिक्रीज करते हैं, जो मतलब वैसे भी हमने अंडरस्टैंड किया था आर फॉर रेवेन्यू, आर फॉर रेगुलर। जितनी भी रेगुलर नेचर के इनकम्स होती है वो किसके अंडर लायबल होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंडर लायबल होती है। एक लर्निंग करने का मेथड, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है, हमें कुछ पर्टिकुलर आइटम दी जाती है और पूछा जाता है ये कौन सी रिसिप्ट है, ये कौन सी आइटम के अंदर हैंडल करता है और क्यों करता है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट हमें ये तो पता है कि गवर्नमेंट का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम वो क्या होता है? टैक्स। अब ये टैक्स क्या है? रेगुलर नेचर का होता है, क्योंकि ये पीरियोडिकली, मंथली, क्वार्टरली तीन पे करना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और ये क्या है? इट इज कंपल्सरी पेमेंट बाय एन इंडिविजुअल टू गवर्नमेंट विदाउट सीकिंग एनी रिवॉर्ड इन रिटर्न। हम गवर्नमेंट को पे जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविक में गवर्नमेंट हमें कुछ भी ये नहीं देती। अब ये टैक्स है, ये तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रियल बर्डन के टाइप पे। रियल बर्डन के बेस पे जो हमारे टैक्सेस होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोग्रेसिव और दूसरा हमारा क्या होता है? रिग्रेसिव। अब यहाँ पे प्रो का जनरल सेंस में मतलब होता है इंक्रीज होना। वो टैक्स रेट, वो जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होते हैं, उनको कौन सा टैक्स बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। अगर सपोज करो किसी पर्सन की इनकम 15% से इंक्रीज हुई है तो टैक्स का रेट भी क्या कर देंगे हम? 15% से इंक्रीज कर देंगे। तो इट मीन्स इसका जो रियल बर्डन होता है वो किस पे होता है? रिच लोगों पे होता है, लेकिन पुअर लोगों पे इसका जो बर्डन होता है वो क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इनकम के इंक्रीज होने के साथ इसका जो रेट है वो क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। दूसरा हमारे पास रिग्रेसिव। रिग्रेसिव का मतलब होता है डिक्रीज होना। मीन्स वो टैक्स रेट जो इनकम के इंक्रीज होने के साथ जिसका रेट डिक्रीज होता है उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? हम रिग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। अब अगर इनकम किन लोगों की कम होती है? हमारे पुअर लोगों की कम होती है, तो इसका मतलब इसका जो रियल बर्डन है वो पुअर लोगों पे ज्यादा होता है, लेकिन जो रिच पर्सन है उनके पे क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ द टैक्स बेस। अब टैक्स बेस के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारे होते हैं टू टाइप्स ऑफ टैक्स होते हैं। एक हो गया वैल्यू एडेड टैक्स और दूसरा हमारे पास क्या हो जाता है? स्पेसिफिक टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ये हम ऑलरेडी नेशनल इनकम में देख चुके हैं। और वो टैक्स वो जो अलग अलग प्रोडक्शन की प्रोसेसेस पे लाइबल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडेड टैक्स। और जो हमारा जो जीएसटी है वो किसकी टाइप होता है? हमारा वैल्यू एडेड टैक्स की टाइप होता है। दूसरा हो उसके स्पेसिफिक टैक्स, वो टैक्स जो किसी कमोडिटी की साइज के बेस पे, उसकी नेचर के बेस पे लगता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स बोलते हैं। और इससे ज्यादा वो उसके वेट के बेस पे, जिसमें कुछ एक स्पेसिफिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं और उसके बेस पे वो टैक्स लाइबल किया जाता है, जैसे कि कमोडिटी टैक्स। लास्ट है हमारा फाइनल बर्डन। अब फाइनल बर्डन के बेस पे हमारे पास टू टाइप्स के टैक्स होते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट टैक्स, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो हमारे मेन टाइप्स के टैक्स है, इनके बारे में तकरीबन सभी को पता ही होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो पर्सन की किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। और डायरेक्ट जिस पर्सन के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है वही पर्सन क्या करता है? उसकी पेमेंट करता है। जैसे कि हमारा इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, ये सारे हमारे कौन से होते हैं? हमारे डायरेक्ट टैक्स। दूसरी तरफ से क्या होता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट ना होके थोड़े डिफरेंट वे के होते हैं। वो टैक्स वो लगता तो एक पर्सन के ऊपर है, लेकिन उसका जो फाइनल बर्डन है वो किसी दूसरे पर्सन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जिस पर्सन पे वो टैक्स लगता है वो उसकी फाइनल पेमेंट ना करके कोई और पर्सन उसकी फाइनल पेमेंट करता है। जैसे कि सेलर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो लगाती किसके ऊपर है? सेलर के ऊपर है। लेकिन जो सेलर होते हैं ये टैक्स किस पे शिफ्ट कर देते हैं? परचेजर पे शिफ्ट करते हैं, उनसे इनका जो फाइनल बर्डन है वो क्या करते हैं? क्लेम करते हैं।
जब हम मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं, चाहे कोई टी शर्ट हो चाहे शूज हो, नीचे क्या लगा होता है, एड जीएसटी। वो कौन सा होता है, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। लगाया वो शॉप के ऊपर जाता है, रिटेलर के ऊपर जाता है, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन वो रिकवर किससे करते हैं, परचेजर से करते हैं। ये हमारे हैं 3 टाइप्स ऑफ टैक्स, हमारे टैक्स रिसीप्ट। सेकेंड, नॉन टैक्स रिसीप्ट। अब जो टैक्स की गवर्नमेंट को ये थोड़ना है कि इनकम सिर्फ टैक्स के सोर्स से, ये है कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का क्या होता है, टैक्स रिसीप्ट। लेकिन उसको और भी बहुत सारे नॉन टैक्स रिसीप्ट है जहां से उसको पेमेंट इनकम रिसीव होती है। सबसे क्या वो हो गया, फीस। अब जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास हम कोई सर्विसेज लेने जाते हैं, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सर्विसेज लेने जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, तो वो रिटर्न में हमसे क्या चार्ज करता है, फीस चार्ज करता है। वैसे ही अगर गवर्नमेंट हमें कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके रिटर्न में हमें क्या करनी पड़ती है, फीस की पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की फीस होगी, डेथ सर्टिफिकेट की फीस होगी, अब हमारी लैंड रजिस्ट्रेशन की फीस होगी, अब पासपोर्ट साइज वीजा की फीस होगी। हमने जो भी गवर्नमेंट के अंडर जितनी भी सर्विसेज लेनी है उनके अगेंस्ट जो भी पेमेंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं, फीस की जाती है। और इनका जो मेन पर्पस होता है वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता। कमर्शियल पर्पस का मतलब होता है वो चीज जो हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं। इनका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को क्या करना, अपने ऊपर, एंड जुडिशरी सर्विसेज को मेंटेन करके रखना। सेकंड है फाइन्स। अब फाइन्स क्या होता है, पुनिशमेंट होती है। अगर कोई भी पर्सन लॉ के, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं करता फॉर ब्रेकिंग द लॉ, ये वो एक चार्ज होता है, ये वो मनी होती है जो चार्ज की जाती है एज ए पुनिशमेंट, एज ए पेनल्टी, व्हेन पर्सन, एनी वन पर्सन ब्रेकिंग द लॉस। जैसे हेलमेट पहन के हमें ड्राइव करते हैं तो पर्सन हेलमेट पहन के ड्राइव नहीं कर रहा। हमें फोन चला, कार ड्राइव करते टाइम, एक्टिवा ड्राइव करते टाइम, बाइक चलाते टाइम हमें फोन यूज करना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फोन यूज कर रहे हैं। अपने रूल्स, रोड्स पे चलने के रूल्स को हम फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइन्स। ये जो मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, कि हम लॉ और ऑर्डर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके और लोगों उनको क्या करें, ओबे करें। थर्ड है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल वे से अगर किसी भी ढंग से गवर्नमेंट को इनकम होती है, इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एक एरिया में सिर्फ पहले एक ही क्या बोलते हैं, बेकरी की क्या थी, शॉप थी, बहुत बड़ी थी, एक शोरूम टाइप था, लेकिन वहां पे कोई लोग आता जाता नहीं था तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे आके एक क्या बना दिया, एक हम ये बोल सकते हैं ब्रिज वहां पे कंस्ट्रक्ट कर दिया, और वहां पे एक थिएटर भी बन गया, चाहे गवर्नमेंट ने बनाया किसने भी मर्जी बनाया, और वहां पे एक हॉस्पिटल खुल गया, और धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी, जिसके कारण उस बेकरी शॉप्स की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ड्यू टू डेवलपमेंट। जब किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी जगह की वैल्यू इंक्रीज होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, अगर वहां पे गवर्नमेंट कुछ भी डेवलपमेंट करती है तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो गवर्नमेंट को इस टाइम पे कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, एंड दिस इज नोन टू बी द स्पेशल असेसमेंट। इट मीन्स जो स्पेशल असेसमेंट होती है ये क्या होती है, ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है एस्टेट। अब एस्टेट में क्या था, जिन पेरेंट्स का कोई भी लीगल हायर नहीं होता, लीगल हायर मतलब उनका कोई बेबी नहीं होता और ना कोई लड़का ना कोई लड़की, तो उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी के लीगल हायर होता था, उनकी प्रॉपर्टी अगर उस वहां पे ट्रांसफर हो जाती है, अगर लीगल हायर ना हो तो उनकी प्रॉपर्टी किसका पार्ट बन जाती है, गवर्नमेंट का पार्ट बन जाती है। इसी टर्म को हम किसके नाम से जानते हैं, एस्टेट। यानी कि इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के अंडर चल रही है, जैसे रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गया, कोल हो गया, पावर हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एलआईसी हो गया। तो इनसे होने वाली जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी नॉन टैक्स रिसीट। लास्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशन। अगर गवर्नमेंट को कोई डोनेशन दे के जाता है, ग्रांट्स दे के जाता है टू मीट द नेचुरल कैलामिटीज। नेचुरल कैलामिटी चाहे वो अर्थक्वेक भी हो सकती है, ड्रॉट भी हो सकती है, फैमिली भी हो सकती है, फ्लड भी हो जा सकती है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्स रिसीट। ये कौन से है, जो रेगुलर पेमेंट गवर्नमेंट को मिलती है, तभी है इनको किन नाम से जाने जाते हैं, हम दीज आर नोन टू बी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट हमारे कैपिटल रिसिप्ट। कल हमने कैपिटल रिसिप्ट क्या देखा था, विच ईदर इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड रिड्यूस द एसेट्स, हम उनको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। फर्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने लोगों को क्या दिया होता है, लोन दिया हुआ था,
अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है तो क्या बन जाती है लाइबिलिटी, अगर गवर्नमेंट लोन दे रही है तो क्या बन जाते हैं एसेट्स। अब गवर्नमेंट ने लोन दिया था तो मतलब अगर गवर्नमेंट ने लोन दिया था तो ये क्या हो गए एसेट्स हो गए। अब उन एसेट्स की उन लोन की क्या हो रही है रिकवरी हो रही है। इट मींस जब गवर्नमेंट के अपने लोन वापस दे दिए लोगों से तो उसके एसेट्स क्या होते हैं कम हो रहे हैं। तो इट मींस दिस इज नोन टू बी कैपिटल रिसिप्ट। बोरिंग्स, बोरिंग्स में क्या होता है लोगों से हम पैसे उधार लेते हैं। अब सबसे पहले कहते हैं कई बार बच्चे इसी बात पे कंफ्यूज होते हैं कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं। इनमें एक छोटा सा जनरल सेंस में अंडरस्टैंड करने का एक मेथड होता है। जब हमने पेमेंट आउटसाइडर्स को करनी है वो क्या बन जाती है लायबिलिटी। अगर हमने दूसरे से पैसे रिकवर करने हैं तो वो क्या बन जाते हैं एसेट्स। जैसे कि लोन, लोन में क्या था हमने लोगों से पैसे अपना वापस लेने हैं तो ये क्या बन के हमने लोगों से क्या लेने रिकवरी करनी है तो ये क्या बन जाते हैं एसेट्स। इस केस में एसेट्स रिड्यूस हुए थे तो ये क्या बन गई थी कैपिटल रिसीट। अब बोरिंग्स में क्या होता है हमने लोगों के पैसे वापस दे रहे हैं तो इस केस में क्या हो रहा है हमारी लायबिलिटीज क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगी हमारी कैपिटल रिसीट। लास्ट है डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को या अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करती है टू द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्योंकि उसको उससे क्या होता है लॉस हो रहा है तो वो क्या बन जाती है डिसइन्वेस्टमेंट। अब जो शेयर्स इन्वेस्टमेंट होती है हमारी फर्म अब गवर्नमेंट के क्या होते हैं एसेट्स होते हैं तो इस केस में एसेट्स क्या हो रहे हैं डिक्रीज हो रही हैं। यही रीजन है इसको किस नाम से जाना जाता है कैपिटल रिसिप्ट। वैसे भी रिसिप्ट में हमने क्या देखा था कि रिसिप्ट वो होती है जिसमें क्या होता है इनफ्लो ऑफ कैश होता है। हमारे पास किसी ना किसी ढंग से पैसा आता है। रिकवरी ऑफ फ्लो में हमारे पास क्या आ रहा है पैसा आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूसिंग एसेट्स। बोरिंग्स में क्या हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटीज हमारे पास पैसा आ रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट जब हम इन्वेस्टमेंट सेल करें तो हमारे पास क्या आएगी इनफ्लो ऑफ कैश आएगा तभी ये कौन सी रिसिप्ट होती है कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है खर्चा। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं which neither decrease in liability and increase in assets। मतलब ये टोटली किसके ऑपोजिट हो गया रिसिप्ट्स। रिसिप्ट से हमने क्या ली थी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही थी और एसेट्स क्या हो रहे थे डिक्रीज हो रहे थे। लेकिन इसमें क्या है टोटली ऑपोजिट है हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है और एसेट्स हमारे क्या हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं। अब आर फॉर रेगुलर, आर फॉर रेवेन्यू। वो एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर के होते हैं उनको क्या बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हमने वेजेस पेड कर दी। इन अदर वर्ड्स जहां पे क्या होता है हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब कैश हमारा बाहर जा रहा है। वेजेस पे किया, रेंट पे किया, डिफेंस परचेज किया, ये सारे क्या होते हैं रेगुलर नेचर की होती हैं तभी इसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ से हमारा लास्ट क्या जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं which in either reduce in liabilities and increase in assets उनको क्या बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे फर्स्ट है हमने कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग पे एक्सपेंडिचर कर दिया एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम हॉस्पिटल कोई भी चीज हो सकती है जिसपे भी हमने किया वो क्या हो गया दैट इट इंक्रीज अवर एसेट्स। नेक्स्ट है लोन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो लोन दे रही है वो लोन ले नहीं रही तो इट मीन जब हम लोन देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमने पहले देखा लोन लिया तो हमारी लायबिलिटीज, लोन दिया तो वो क्या हो गया हमारे एसेट्स। इस केस में हमारे एसेट्स क्या होते हैं इंक्रीज हो रहे हैं। एक भी हो सकता है रीपेमेंट ऑफ लोन। गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था अब उसकी क्या कर रहा है रीपेमेंट कर रहा है मीन्स लायबिलिटीज क्या हो रही है रिड्यूस हो रही है तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको टेक इनटू अकाउंट जरा ध्यान से करना। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू हैव ए नाइस डे।